आज इस वीडियो में हमारे पास Vivo का Y400 Pro 5G है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। आप इस फोन को जैसे पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर आपको इस फोन का कभी भी यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना हो तो वो आप लॉक स्क्रीन से ही कर पाओगे। स्क्रीन ऑफ होने से फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। आप इसको सेट कर सकते हो। फिलहाल अभी आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो रही होगी तो इसको कैसे चेंज करेंगे आगे आपको बताएंगे। बाकी अगर आपको फोन की फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो स्क्रीन ऑफ से ही कर पाओगे। स्क्रीन को ऑन कीजिए, फोन को इस तरह से सेट कीजिए तो आप देख सकते हो फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाती है। इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको फोन की स्क्रीन लॉक करनी है तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। डबल टैप करके ही स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर आपको इस फोन में मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. फोन पे जब भी कोई कॉल्स वगैरह आएगा तो जो कॉल का बैकग्राउंड रहता है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। फोन की डायल को ओपन करने को थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कॉल बैकग्राउंड मिल जाता है जिसमें आप देखोगे आपको डिफरेंट यहाँ पर कलर और बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई गैलरी से फोटो या वीडियो को सेलेक्ट करना तो प्लस के आइकन पर जाने के बाद आप फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी फोटो को लगाने के लिए सिंपल आपको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ये कॉल बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट हो जाता है। जब भी कॉल्स वगैरह आएगी तो इस तरह का बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा जिसको यहाँ से ऑन करा सकते हो। एओडी स्टाइल पर क्लिक करने के बाद बहुत ही डिफरेंट आपको स्टाइल देखने को मिल जाएंगे एओडी को, जिनको सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कोई डाउनलोड वगैरह करना है तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप नई डाउनलोड भी कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन सेटिंग। इस पर क्लिक करके आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर पाओगे। एडिट के ऊपर क्लिक करने पर आप जब क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लॉक के डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे जो कि 3 स्टाइल देखने को मिलते हैं। इनका फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा कलर वगैरह भी आप चेंज करना चाहें तो कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। आप कलर को भी बदल सकते हो। लॉक स्क्रीन पे जो आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं इनके ऊपर टैप कराकर आप चाहो तो इनमें से किसी को भी चेंज करना तो वो कर पाओगे। बाकी अगर आपको ये डिसेबल करना है तो यहाँ पे डिसेबल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। इस फोन में आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन या कॉल्स वगैरह आने पर आपने देखा होगा कि लाइटिंग वगैरह देखने को मिलती है साइड से, तो इस फोन के अंदर इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद डायनेमिक इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस आइकन के ऊपर टैप करने के बाद आप म्यूजिकली सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप म्यूजिकली ऑन कराओगे तो किस तरह की लाइटिंग होना चाहिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इनको सेलेक्ट कर सकते हो। इनकमिंग कॉल्स आने पर किस तरह की लाइटिंग इफेक्ट्स होने चाहिए यहाँ पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी नीचे की साइड में आपको नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप एप्स के ऊपर क्लिक करके सभी एप्स को पहले ऑन कीजिए। अब इसकी किस तरह की आपकी नोटिफिकेशन दिखनी चाहिए यहाँ पर उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट्स ये भी देखने को मिल जाएंगे। इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से जब आप एक स्टेप वापस आओगे तो होम स्क्रीन का जो एनिमेशन है एप्लीकेशन को ओपन करते समय उसका किस तरह का एनिमेशन दिखना चाहिए उसको आप चेंज कर सकते हो। बाकी होम स्क्रीन पर जैसे अनलॉकिंग करके आप स्क्रीन पर प्रवेश होते हैं तब आपको यहाँ पे एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए यहाँ पर आप उसको भी चेंज कर सकते हो। बाकी आपको फिंगरप्रिंट आइकन का जो आई स्टाइल देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में उसका एनिमेशन भी आप बदल पाओगे। एंड एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो फिंगरप्रिंट का तो यहाँ पर क्लिक करके उसको भी बदल सकते हो। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल मिल जाते हैं। एक स्टेप वापस आने पर आपको फेस एनिमेशन स्टाइल भी देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल बदल सकते हो। यूएसबी का भी स्टाइल है। और स्क्रीन पर जब लाइटिंग आती है तो लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए, ऊपर से, साइड से या फिर बीच में से, वो सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डायनेमिक लाइट का फीचर देखने को मिलता है। इसको आप अपने हिसाब से सेटअप करके यूज कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ओपन करने को स्क्रॉल करेंगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने को स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिल जाता है डायनेमिक लाइट। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इनकमिंग कॉल्स के लिए किस तरह की लाइटिंग को दिखाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का ऑप्शन। इसको अगर ऑन कराओगे तो एप्स को सेट कर सकते हो किस ऐप से आपके आने पर ये नोटिफिकेशन ऑन होनी चाहिए, किस तरह से लाइटिंग आपके कलर देखना चाहिए उसको ऑन कर सकते हो। बाकी म्यूजिकली हिसाब से भी आप यहाँ पे इसको ऑन कराना तो वो भी आप सेट कर सकते हो जिसमें म्यूजिकली 3 डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह के। आप इन इफेक्ट्स को भी यहाँ से चाहो तो चेंज करना तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी कलर सेलेक्ट करना चाहे तो कलर को भी सेलेक्ट कर पाओगे। बैटरी लेवल के आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पे फुल चार्ज बैटरी का आइकन किस तरह से शो कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ चार्जिंग का भी आपको सैंपल देखने को मिल जाएगा, उसको भी चाहो तो ऑन करा सकते हो। फोन में आपको डुअल ऐप का सपोर्ट भी देखने को मिलता है।
अगर आप डोल ऐप यूज करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग को ओपन करने का स्क्रॉल कर लीजिए। एप्स के ऊपर क्लिक करने पर आपको ऐप क्लोन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते हो जो भी एप्लीकेशन का आप क्लोन यूज कर सकते हो उस फोन है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को सेव कराओगे तो ये ऑन हो जाएगी, इसको भी ऑन कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ओपन करने का स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक कर लीजिए। सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर को यहाँ से ऑन कीजिए। आप कभी भी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो पहले स्क्रीन को ऑन करेंगे। अब आपको फोन इस तरह से सेव करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनको ऑन कराने पर आप इस फोन की कॉल को स्मार्ट बना सकते हो। इन फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट मोशन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला फीचर आपका स्मार्ट कॉल का देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो किसी भी नंबर की कॉल को डायल कर पाओगे। कॉल डायल करने के लिए सिंपल कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करने को कॉल डिटेल पर जाना है और फोन को कान के पास ले जाना है। ऑटोमेटिक उस नंबर की फिर कॉल डायल हो जाती है। सेकंड नंबर पे आपको स्मार्ट आंसर का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी नंबर से अब आपके फोन पे कॉल आएगा तो आप उस कॉल को डायरेक्टली कुछ इस तरह से रिसीव करा पाओगे। जैसे कि कॉल आ रहा है, कॉल को आते समय आपको फोन कान के पास ले जाना होगा, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट स्विच फीचर को ऑन करने के बाद आप किसी भी नंबर से अगर हैंड फ्री पर बात कर रहे होंगे और हैंड फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर डिसेबल हो जाता है। बाकी आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी नंबर की कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना होगा या फिर फ्लिप कवर यूज करें, उसको कवर करके रख देंगे तब भी आप उस कॉल को म्यूट करा पाएंगे। यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर भी है। इस तरह से फोन को फ्लिप कराकर कॉल को भी इस तरह से आप म्यूट करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। किसी की भी आप कॉल को रिकॉर्ड करा सकते हो, वो भी विदाउट कॉल अनाउंसमेंट के। फोन के डायल को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप सभी नंबर की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कस्टम पर क्लिक करके उन नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो जिसके आप कॉल को रिकॉर्ड कराना चाहते हो। फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो है पर वो फास्ट चार्जिंग आपकी डिसेबल देखने को मिलेगी। इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने को स्क्रॉल करके बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। इसके ऊपर क्लिक करके आपको फास्ट चार्जिंग यहाँ से ऑन करनी होगी। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन करना हो या फिर लॉक करना हो तो ये सब फीचर को आप ऑन कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक करके सबसे पहले फीचर आपको रेज टू वेक का देखने को मिलता है। इसको ऑन करने पर जैसे आप फोन को पिकअप कराओगे लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। बाकी आपको डबल टैप टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है और डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है। मतलब इन दोनों को अगर आप ऑन करा लोगे तो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और फीचर देखने को मिलेगा। इसको ऑन कराने पर अगर आप इसको ऑन कराते हो तो जब तक आप फोन को देखोगे, अगर स्क्रीन को विदाउट टैप भी कराओगे, नहीं कराओगे टैप भी, तब भी फोन का स्क्रीन लाइट ऑन रहेगा। तो इस फीचर को आप चाहो तो यहाँ से ऑन भी करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिलता है। आप फोन के वॉल्यूम बटन से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने को शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्विक एक्शन का फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर टैप करके आपको फ्लैश लाइट सेलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पर किसी की रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी की आप चुपचाप से रिकॉर्ड करना चाहते हो ऑडियो के लिए, वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टर्म प्रेस करना होगा तो किसी की ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे विदाउट स्क्रीन को अनलॉक कराए। बाकी आपको ओपन एप्स का फीचर मिलेगा। फेसबुक को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ओपन एप्स पे जाने को तो किसी भी एप्स को सेलेक्ट करते हो तो लॉक स्क्रीन से आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कराओगे तो वही एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने यार यूट्यूब एप्लीकेशन सेलेक्टेड है तो आप अपना हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एजिटेज का फीचर। इसको ऑन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक बॉल देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं और एप्स को भी आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। इसका एक बढ़िया फायदा देखने को मिलता है, आप टैपिंग से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। जैसे कि डबल टैप से आप सेट करना चाहते हैं कैलकुलेटर, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर डबल टैप कराओगे तो कैलकुलेटर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो बहुत सारे आपको एक्शन मिलेंगे, इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिल जाएगा जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन करा सकते हो। अब कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना तो आपको इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। फोन आपका फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाता है। इसमें आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हो एंड यहाँ से वापस आने के बाद आपको वॉइस आइसोलेशन का फीचर भी मिल जाएगा जिसमें टैप कराकर आप इसको ऑन करा सकते हो। अब जब कभी भी आप किसी से बात करोगे तो आपकी जो भी वॉइस वगैरह रहेगी एकदम क्लियर आपको देखने को मिलेगी और साइड जब भी बात करोगे एकदम अच्छी क्लियरिटी आपको यहाँ पे
वॉइस की देखने को मिल जाती है। फोन के अंदर आपको फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग का फीचर रहेगा, इसको आप ऑन कर लीजिए। वीडियो कॉल में काफी बढ़िया ऐसा काम आएगा। आप वीडियो कॉल करोगे किसी से तो वीडियो मोड ऑन हो जाता है, तो बढ़िया वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगी। यहीं पर आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा और डायनेमिक लाइट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी देखने को मिल जाता है, किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। इस फोन में आपको AI इरेज का फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी फोटो में से किसी भी सब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हो जो कि फोटो में आपको नहीं दिखाना है, तो बहुत आसानी से रिमूव कर पाओगे। फोटो को ओपन करने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको AI इरेज का फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी चीज को फोटो में से हटाना चाहते हैं उसके ऊपर इस तरह से सर्कल कीजिए तो ऑटोमेटिक ये फोन उस चीज को डिलीट कर देगा। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उसका नाम नहीं पता है उसको वाई कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे आपको वेबसाइट गूगल पर मिल जाएंगी डायरेक्टली, जिसके लिए आपको कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना है और होम बटन लॉन्ग टाइम इस तरह से प्रेस करना होगा। जिस किसी भी चीज को आप गूगल पर सर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर अब आपको इस तरह से सर्कल करना पड़ेगा, तो ये फोन ऑटोमेटिक उस चीज को आपको गूगल पे सर्च करके देगा। आप इस फोन की कलर एंड स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। फोन की कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो कोई भी अपना फेवरेट कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को कलर एंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे, इस फीचर को यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आपको काफी डिफरेंट यहाँ पे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करते हो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हो तो आपको ऊपर से फिंगर से इस तरह से डाउन करना होता है। नीचे से डाउन करोगे तो फोन का ग्लोबल सर्च बार ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से डाउन कराने पर ही इसको सेट करके यूज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। आप किस जगह से आपको इस तरह से डाउन कराना है तो डायरेक्टली आपका नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाएगा। इस फोन में जब आप नेटवर्क का यूज करोगे तो आपको इसका स्पीड भी पता चल जाएगा। इंटरनेट का स्पीड कितना आ रहा है उसके बारे में भी जान सकते हो। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। स्टेटस बार पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिल जाएगा सो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करा सकते हैं। अब इंटरनेट का स्पीड फोन के स्टेटस बार में पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज भी शो करानी हो तो यहीं पर आने के बाद बैटरी सेल एंड परसेंटेज पर क्लिक करके यहाँ क्लिक करके बैटरी परसेंटेज को शो करा सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर देखने को मिलता है। कोई भी व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करके डिलीट करेगा तो उस डिलीट मैसेज को भी आप बाद में देख सकते हो। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन हिस्ट्री को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जो भी नोटिफिकेशन आपकी डिलीट होंगी, आपने को करने के बाद कोई डिलीट करता है तो आप उन नोटिफिकेशन को यहीं पर आके बाद में देख सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि साइड बार आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। जब आप इसको इस तरह से ओपन कराओगे तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको यहाँ पर सेट किए हुए देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप ओपन करते हो तो डायरेक्टली वो कुछ इस तरह से आपका स्मॉल विंडो में ऑन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्लिक करके इसका रीसाइज कर सकते हैं। एक और इसका फायदा मिलता है आपको, आप कोई भी बैकग्राउंड के अंदर और एप्लीकेशन का यूज करना चाहें, इसको क्लोज नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हो। वैसे चाहो तो आप फोन के अंदर 3 एप्लीकेशन को भी एक साथ चला सकते हैं, जैसे कि 2 एप्लीकेशन आपके कुछ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। अब आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा तो आपका स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाता है, जिसमें एक और एप्लीकेशन को आप ऑन करा सकते हो। तो 3 एप्लीकेशन को कभी भी एक साथ रन करना हो तो वो भी आप इस फोन में इस तरह से कर सकते हो। इस फोन में आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। किसी भी टाइम अगर आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ एक ही सेम स्क्रीन पर चलाना है सेम टाइम पर, तो 3 फिंगर से अप करने के बाद आपको 3 फिंगर से अप करने के नीचे की नई विंडो खुलेगी, जिसमें आप और एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टैप करा के उस ऐप को भी ओपन करा सकते हैं। तो 2 एप्लीकेशन को भी कुछ इस तरह से ओपन कराना हो तो वो भी कर पाओगे। इनकी भी चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं।